11 क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ साइड्स इन रेगुलर ऑक्टागन दिया है कितना 8। दैट मीन्स n इज इक्वल टू 8। तो अभी सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा ईच एक्सटीरियर एंगल उसका फॉर्मूला आता है 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड दैट इज n। तो यहाँ पर 360 को n मीन्स 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो 45 डिग्री मिलेगा। ओके, उसके बाद हमें ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करना होगा। सो ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू हमने ऑलरेडी 45 डिग्री फाइंड किया है, इसलिए 180 माइनस 45 वो आता है 135 डिग्री। अब इस 135 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये डिग्री कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। तो 45 3 जा 135 और 45 4 जा 180। तो इस तरह से आपका जो आंसर बनेगा वो आएगा आंसर बी, 3 पाई अपॉन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हमें 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा इज इक्वल टू 25 और हमें फाइंड करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू। अब मैं इसे रीअरेंज करके लिखूंगा। 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा का वैल्यू 25। दिस कैन बी रिटन एज 24 कॉस थीटा प्लस 7 साइन थीटा इज इक्वल टू 25। और फॉर्मूला है आपके पास वो इस तरह से है, सिंस a cos theta plus b sin theta is equal to c, then a sin theta minus b cos theta is equal to under root of a square plus b square minus c square आता है। तो उसी से हमें आंसर मिल जाएगा। अभी आप कंपेयर करो, कॉस का कोएफिशिएंट यहाँ पे 24 है तो a का वैल्यू आया 24, साइन का कोएफिशिएंट 7 है तो b का वैल्यू हो गया 7 और c का वैल्यू कितना है 25। तो अब इसी तरह से a साइन थीटा, a मीन्स 24 साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, b का वैल्यू क्या है 7 कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो a स्क्वायर मीन्स 24 स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 576 प्लस 49 माइनस 625 इज इक्वल टू, ये पूरा आंसर जीरो होके जीरो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है 24 साइन थीटा माइनस 7 कॉस थीटा, उससे जो आंसर मिल रहा है वो क्या आया जीरो। मैं इसी को आगे सॉल्व कर रहा हूँ। 24 साइन थीटा इज इक्वल टू 7 कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा हो जाएगा और कॉस डिवाइड कर दो बाय दो इज इक्वल टू 7 अपॉन 24। अब साइन अपॉन कॉस जो होता है वो टैन थीटा होगा, इट इज 7/24। अब हमें पता है टैन मीन्स ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये मैं राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज थीटा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट दैट इज 24। तो पाइथागोरस से हमें AC का वैल्यू कितना मिल जाएगा, इसका 7 का स्क्वायर ये 25 मिल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो इस तरह से मैं साइन थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ 7/25 ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ एडजेसेंट अपॉन 20 दैट इज 24/25। सो इस तरह से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू हमें मिल गया 7/25 प्लस 24/25। तो 7 प्लस 24 वो मिलाकर 31 हो जाएगा
अपॉन 25. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. तो इसलिए आंसर अपना जो है वो आएगा डी. ठीक है. थर्टीन क्वेश्चन दिया हमें. अ लैडर 6 मीटर लॉन्ग reaches a point 6 मीटर बिलो द टॉप ऑफ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ. अभी जैसा कि ये जो लैडर है इसका जो लेंथ दिया है, मीन्स लैडर मतलब हमने एसी को लैडर कंसिडर किया है, 6 मीटर दिया है. और ये पूरा जो है ना डी से लेके बी तक ये जो फ्लैग स्टाफ है टॉप से लेकर लैडर की जो पॉइंट है वो कितना मीटर दिया है, 6 मीटर दिया है. ठीक है. तो लैडर का लेंथ भी 6 मीटर है और डी से लेकर टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ से लेकर लैडर का जो पॉइंट आ रहा है उसका भी जो डिस्टेंस दिया है वो 6 मीटर दिया है. ओके. फ्रॉम द फुट ऑफ द लैडर, अब यहाँ पे फुट ऑफ द जो लैडर है, फ्रॉम द फुट ऑफ द लैडर द टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ इज 75 डिग्री. टोटल कितना जो दिया है मीन्स एंगल डीसीबी जो दिया है वो कितना दिया है, एंगल डीसीबी 75 डिग्री दिया है. अब एडी एक्चुअली क्या है, एडी यहाँ पे 6 मीटर है और एसी जो लेंथ है वो भी 6 मीटर है. और ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना दिया है, एंगल डीसीबी 75 डिग्री दिया है. सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, मीन्स हमें जो हाइट फाइंड करना है दैट इज क्वेश्चन के अपना फाइंड द वैल्यू ऑफ डीबी. अब डीबी फाइंड करने के लिए हमारे पास तो डी है, हमें ए बी फाइंड करना होगा. ठीक है. अब ए बी से रिलेटेड सिर्फ ए सी इज नोन. यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दिया है, ये पूरा 75 दिया है. अगर ये 90 है तो मैं ट्राइंगल कंसिडर करूंगा इन ट्राइंगल डीबीसी. डीबीसी एंगल डीबीसी कितना है, एंगल डीबीसी 90 डिग्री हो रहा है. और एंगल डीसीबी, एंगल डीसीबी 75. सो फिर हमें थर्ड एंगल मिल जाएगा. सो देयरफॉर एंगल बीडीसी वो कितना मिल जाएगा, 15 डिग्री. तो अगर आपको ये एंगल 15 मिल जाता है, ठीक है, तो अब ये जो ट्राइंगल है इन ट्राइंगल एडीसी, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो ट्राइंगल जो बन रहा है नाउ इन ट्राइंगल एडीसी AC इज इक्वल टू AD है. इफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल देन एंगल ऑपोजिट टू देम इक्वल. तो यहाँ पे ये 15 और ये 15 हो जाएगा. सो देयरफॉर एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ACD हो जाएगा, एंगल ACD, और विच इज इक्वल टू 15 डिग्री. क्योंकि ये 15 दिया तो ये भी 15 आएगा. आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम. ठीक है. अब ये टोटल 75 है, उसमें से ये ऊपर का एंगल 15 है, तो रिमेनिंग एंगल दैट इज एंगल ACB. तो इससे हमें एंगल ACB कितना मिल जाएगा, पूरा ADC 75 था, उसमें से मैं ऊपर का 15 माइनस कर दूंगा तो वो 60 डिग्री मिल जाएगा. अब ये 90 और ये 60 हो जाएगा. सो इन ट्राइंगल ABC, सो देयरफॉर इन ट्राइंगल ABC द साइड अपोजिट टू 60, अगर ये 60 है ये 90 है तो दिस इज 30. एंगल ABC 90 डिग्री, एंगल ACB 60 डिग्री है. सो एंगल BAC कितना होगा, 30 डिग्री. सो बाय 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम. तो अभी मैं लिखूंगा बाय 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम द साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री दैट इज AB इज रूट 3 अपॉन 2 टाइम्स हाइपोटेनस AC है. यहाँ पे रूट 3 अपॉन 2 टाइम AC का वैल्यू कितना है 6. तो हमें जो मिलेगा आंसर वो आएगा 3√3 मीटर. तो अब अपना जो फाइनल जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग अगर आंसर देखोगे हमें फाइंड क्या करना है, DB दैट इज हाइट ऑफ द फ्लैग स्टार, दैट इज वो आएगा DA
या फिर बी ए प्लस ए डी, और बी ए और ए बी नथिंग बट सेम, तो उसका आंसर है 3√3 प्लस ए डी का वैल्यू कितना है 6। ठीक है, तो इसी को मैं रीअरेंज करके लिखूंगा 6 प्लस 3√3 मीटर। तो उसके अकॉर्डिंग जो अपना आंसर बनता है वो एंगल आंसर आएगा डी। ओके, 14 नंबर का जो क्वेश्चन दिया है, जिसमें दिया है हमें द शैडो ऑफ टावर इज फाउंड टू बी x मीटर लॉन्गर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम द 60 डिग्री टू 45 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो 60 डिग्री से 45 डिग्री होगा, तो उसका जो शैडो है वो कितना है x मीटर लॉन्गर हो जाएगा। ओके, इफ द हाइट ऑफ द टावर, अभी मैंने ए बी को रिप्रेजेंट किया, ए बी इज नथिंग बट हाइट ऑफ द टावर, टावर, तो उसे h कंसिडर करते हैं और उसका वैल्यू दिया है 5 इन ब्रैकेट 3 प्लस √3 मीटर। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, तो हमें ये x का वैल्यू फाइंड करना है। तो मान लेते हैं ये ए बी दैट इज हाइट ऑफ द टावर है, यहाँ से यहाँ तक का जो बी सी तक का जो डिस्टेंस है उसको y एज्यूम करूँगा मैं। तो सबसे पहले बी डी का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। नाउ व्हाट इज BC, BC का जो वैल्यू दिया है इट इज y प्लस CD मीन्स x, ये टोटल BD हो गया। तो अब मैं tan 45 के लिए अप्लाई करता हूँ, tan 45 इज इक्वल टू tan 45, तो ऑपोजिट अपॉन दैट इज AB अपॉन एडजेसेंट साइड मीन्स BD। अच्छा, ऑपोजिट में हमें क्या मिल रहा है h upon y plus x, but we know the value of tan 45 1, तो h upon y plus x, तो इस तरह से जो y plus x का वैल्यू आएगा क्या आएगा h, and h is nothing but it is the height, it is given, so y plus x is equal to 5 in bracket 3 plus √3, इसे मैं 1 कर देता हूँ। अपना टारगेट है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऑल्सो अब tan 60 के लिए यूज करता हूँ मैं, तो tan 60 इज इक्वल टू क्या होगा, अब यहाँ पे 60 मीन्स अपोजिट अपॉन एडजेसेंट दैट इज h अपॉन y, बट द वैल्यू ऑफ tan 60 इज √3। सेम वैल्यू h का वैल्यू कितना है 5 इन ब्रैकेट 3 प्लस √3 अपॉन y। तो आगे की स्टेप्स में क्या होगा, इस y को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा, √3 इधर डिवाइड हो जाएगा, सो द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5। अब चाहे तो 3 के फैक्टर्स ले सकता हूँ मैं, √3 इंटू √3 प्लस √3, और ये जो √3 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा √3, तो आप √3 कॉमन ले सकते हैं, सो y इज इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट दिस इज √3 प्लस 1, क्योंकि आप ये √3 कॉमन ले रहे हैं यहाँ से, और अपॉन में √3 है, तो √3 गेट कैंसिल, सो y का वैल्यू क्या आएगा 5 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 एंड विच इज इक्वल टू 5√3 प्लस 5। सो फ्रॉम 1 में ये वैल्यू जो y का वैल्यू है फ्रॉम 1 क्या फाइंड किया हमने, y का वैल्यू 5√3 प्लस 5, मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो y इज नथिंग बट 5√3 प्लस 5। देखिए y का वैल्यू 5√3 प्लस 5 मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो ये फ्रॉम 1 क्या बनेगा, y मीन्स 5√3 प्लस 5 और प्लस x इज इक्वल टू, ये इनसाइड मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 3 जा 15 प्लस 5 इंटू √3 5√3। तो अब देखिए 5√3 ऑन बोथ साइड कट, तो 5 प्लस x इज इक्वल टू 15 हो गया, तो x का वैल्यू कितना आएगा 15 माइनस 5, सो इन दिस वे x इज इक्वल टू हमें 10 मिल जाएगा, 10 मीटर। तो ऑप्शन के हिसाब से ये बी आंसर आएगा, सो आंसर क्या आएगा बी। ओके।
15 नंबर का क्वेश्चन में क्या दिया हमें, फ्री कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा तो tan 45 प्लस थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। अब इसी को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये 3 अपने प्लेस पे एज इट इज 4 डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन थीटा राइट साइड में, और ये कॉस उसे डिवाइड कर देगा। एंड वी नो दैट साइन अपॉन कॉस tan होता है, सो इस तरह से tan थीटा का वैल्यू हमें 3 अपॉन 4 मिल जाएगा। अब जिसका हमें वैल्यू फाइंड करना था वो लिखिए, tan ऑफ 45 प्लस थीटा इज इक्वल टू, अब tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है, tan 45 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan थीटा। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, tan a प्लस बी, उसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो आगे की स्टेप में ये 45 मीन्स 1 हो गया। अब tan थीटा का वैल्यू कितना है, 3/4, डिनोमिनेटर में दिस 1 माइनस 1 इंटू 3 अपॉन 4, और आगे सिंप्लीफाई होगा तो एलसीएम लिया तो 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, डिनोमिनेटर में 4 1 जा 4 माइनस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, तो दिस 4 गेट कैंसर। अगली स्टेप में हमें क्या मिलेगा, tan 45 प्लस थीटा इज इक्वल टू 4 प्लस 3 दैट इज 7 अपॉन 4 minus 1, तो फाइनली वी गेट 7, दैट इज tan 45 प्लस थीटा इज इक्वल टू 7, और आंसर जो आएगा अपना बी है। ओके।